हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। हो सब बढ़िया होंगे। तो आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। एमसीक्यू सभी परीक्षाओं के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आज हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। 25 प्रश्न हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि राम स्कूल जाता है में कौन सी क्रिया है। यानी राम स्कूल जाता है, इसमें इस वाक्य में कौन सी मतलब कौन क्रिया कौन सी है। जाता है क्या है, जाने का काम कर रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, जाता है। क्या आ जाएगी, क्रिया है। क्रिया क्या है, जाता है। यानी क्रिया कौन कौन सी आती है, जाना, उठना, है ना। जाना, उठना, बैठना, खाना पीना, चलना डोलना, है ना। तो ये क्या है, क्रिया है। किसी काम को करना है, यह होता है क्रिया को लिखते हैं ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, सी आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सुंदर फूल में सुंदर शब्द कौन सा है। मतलब क्या है, सुंदर फूल है जिसमें कौन सा शब्द क्या है, सुंदर क्या है इसमें। मतलब सुंदर, ये सुंदर फूल है, इसमें सुंदर क्या है, कौन सा शब्द है, सुंदर क्या है, विशेषण क्या है। विशेषण है सुंदर शब्द। कैसे, मतलब विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं, विशेषण। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा यानी सुंदर क्या है, विशेषण है। यानी सुंदर फूल, इसी फूल की क्या बता रहा है, विशेषता, फूल की विशेषता बता रहा है। तो क्या आ जाएगा, विशेषण आ जाएगा। यानी सुंदर लड़की, क्या आ जाएगा, और सुंदर लड़की, है ना। ये भी क्या है, विशेषण। सुंदर लड़की यानी अच्छी कमीज, काली कमीज, है ना। यानी विशेषता बता रहे हैं, काली है कमीज। तो क्या आ जाएगा, विशेषण। तीसरा प्रश्न है, मैं तुम वह कौन सा शब्द है। शब्द भेद कौन सा है, मतलब मैं तुम वह कौन सा शब्द भेद है दोस्तों। क्या आ जाएगा इसका, सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं, मैं तुम वह कौन, है ना। ये कौन होते हैं, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, संख्या की स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं, है ना। चौथा प्रश्न है, बालक ने फल खाया। बालक ने फल खाया, ये क्या है, एक वाक्य है, बालक ने फल खाया, है ना। ये क्या है, वाक्य है, बालक ने फल खाया। यानी इस वाक्य में क्रम, क्रम है। यानी इस पूरे वाक्य में क्रम, कौन सा क्रम है, बालक है या ने है या फल है या खाया, इसमें बताइए जल्दी। इसमें क्या आ जाएगा, खाया। खाया क्या है, इसमें क्रम है। यानी क्रम किसे कहते हैं, मतलब किसी काम को करने वाले को क्या कहते हैं, क्रम। यानी क्रिया का मतलब, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, जिसे क्या बोलते हैं, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। और क्रिया किसे कहते हैं, किसी काम को करने वाले को तो क्या कहते हैं, क्रिया। ओके, किसी काम को करता है, मतलब कोई भी काम करता है तो इसे क्रिया बोलते हैं, जैसे उठना, बैठना, खाना पीना। और क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, यानी क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, खाया पर, यानी खाना खा रहा है वो, तो इसमें क्या जाएगा, खाया। आप आंसर सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, विद्यालय शब्द की संधि है। विद्यालय शब्द की संधि है। विद्यालय शब्द की कौन सी संधि है, जल्दी बताइए। विदा प्लस आल्य है, कौन सा आ जाएगा इसमें, आंसर आपका ए आ जाएगा। इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। कौन सी है, दीर्घ संधि। विद्यालय में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। तो विदा प्लस आल यानी आ प्लस आ बराबर आ बन जाता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि आती है इसमें, विद्यालय। ओके। जल का पर्यायवाची कौन सा है, जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है दोस्तों, नीर। क्या आ जाएगा इसमें, जल का क्या होता है, नीर होता है। तो अग्नि का क्या, कौन कौन से आते हैं, अग्नि, अनल। अनल यानी क्या होता है, अग्नि। अग्नि, आग, आग, है ना। आदि मतलब अग्नि, आग, अनिल, अनल, पावक। ये क्या है, अग्नि के है, नीर का मतलब क्या आ जाता है, जल। जल तो है ना, जल का प्रयोग क्या है, नील, जल, अम्बु, ये आदि आती है ना। वायु क्या, अनल आता है, या इसमें अनिल आती है, ये क्या आती है, अनिल। अग्नि, और इसमें क्या आता है, अनल। अनल क्या होता है, वायु का होता है। ओके। आकाश का क्या होता है, आसमान, है ना। और आपके आदि आते हैं ना। दिन का विलोम शब्द है। दिन का विलोम शब्द क्या आ जाएगा, दिन का क्या आ जाएगा, रात। यानी रात क्या है, विलोम शब्द। तो इसमें क्या आ जाएगा, रात। ओके। उजाला का क्या है, अंधेरा। उजाले का क्या आ जाएगा, अंधेरा, विलोम शब्द है ना। रात्रि का क्या जाएगा, दिन। शुद्ध शब्द चुनिए, इसमें कौन सा शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों, जल्दी बताइए। स्वीकृत क्या जाएगा, सी आ जाएगा। स्वीकृत क्या है, शुद्ध शब्द है। इसमें क्या आ रही है, ये भी क्या है, शुद्ध है। इसमें दो री की मात्रा लग रही है ऐसे, है ना। ये भी क्या है, गलत है। ये भी क्या है, गलत है। इसका आंसर क्या जाएगा, सी आपका शुद्ध शब्द होगा। और नवा प्रश्न है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, हृदय। हृदय कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसमें भी कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। कैसे, यानी इसमें री ऐसे और दय है, विद्या बन रहा है इसमें। ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें क्या आ रहा है, ये सीधी आ रही है और फिर इसे आ रहा है, तो इसमें नहीं होगा, यानी हृदय से बनता है। ओके। 10वां प्रश्न है, शुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें भी शुद्ध शब्द पूछ रहा है। शुद्ध शब्द यानी कौन सा है, पृथ्वी में, पृथ्वी ऐसे बनती है ना। इसका आंसर क्या जाएगा, बी। ओके। सही शब्द पहचानिए, इसमें भी कौन सा है, सही शब्द कौन सा है, आवश्यक। आवश्यक इसमें क्या जाएगा, बी आ जाएगा, आवश्यक। आवश्यक ये क्या है, शुद्ध शब्द है। आवश्यक क्या है, शुद्ध शब्द है। ये क्या है, आवश्यक, ये आवश्यक गलत है, ये भी पूरे गलत है, ये शुद्ध शब्द आ जाएगा। 12वां प्रश्न है, शुद्ध शब्द चुनिए, इसमें क्या है, शुद्ध शब्द। नहीं, शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों, इसमें शुद्ध शब्द है, क्या है, इसमें सी आ जाएगा। क्या जाएगा, सी शब्द। ये क्या है, शुद्ध शब्द है। और इसमें भी ये एक ऐसे भी बनता है, यानी शब्द एक ऐसे भी बनता है, ऐसे करके, ऐसे। इसमें हलंत लगता है नीचे ना, तो आधा बन जाता है, ये आधा है।
तो ऐसे भी शुद्ध होता है और ऐसे भी शुद्ध होता है। ये क्या है, अशुद्ध है, इसमें हलंत नहीं लगा हुआ, इसे हलंत लगने से क्या होता है, शुद्ध शब्द। इनमें से शुद्ध शब्द है, इसमें भी क्या है, निषेध। निषेध कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें बी आ जाएगा, आप आंसर क्या आ जाएगा, बी। ओके, माता पिता में कौन सा समास है, माता पिता में कौन सा समास है, इसमें क्या आ जाएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व में क्या लगता है, माता पिता, दाल और बाटी, यानी और आते ही आपको पता चल जाना है कि क्या है, द्वंद्व समास है, और आते ही है ना। और चय भी आता है ना, माता चय पिता चय, आदि आते हैं ना, आदि आदि चय है ना, और तो क्या आ जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, दीन बंधु में कौन सा समास है, जल्दी बताइए। दीन है जो बंधु, इसमें कौन सा समास आ जाएगा, कर्मधारय समास। कौन सा आ जाएगा, कर्मधारय समास, इसमें दीन बंधु में कर्मधारय समास आ जाएगा। ओके, 16वां प्रश्न है, यथाक्रम में कौन सा समास है, यानी इसमें पहला पद क्या है, अव्यय है, अव्यय यानी अव्ययभाव समास आ जाएगा। इसमें पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, जिसे क्या बोलते हैं, अव्ययभाव समास बोलते हैं। यानी यथाक्रम में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास। शब्द सागर में कौन सा समास है, इसमें कौन सा समास है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि शब्द सागर यानी 7 सागरों का समूह है, यानी द्विगु समास है। इसमें कौन सा संबंध है, द्विगु समास है, द्विगु समास है इसमें, यानी मतलब अक्सर यानी 5 से यानी मतलब गिनती आती है ना, तो उसमें क्या आ जाता है, 7 है, तो इसमें द्विगु समास आएगा। यानी पंचवर्ष, पंचवर्ष यानी 5 वर्षों का समूह है, पंचवर्ष द्विगु समास में आते हैं। यानी 4 राष्ट्र, चौराहे, चौराहा यानी 4 राष्ट्रों का समूह है, यानी ऐसी संख्या आती है, क्या आ जाएगा, द्विगु। यानी द्विगु कौन सा समास, इसमें द्विगु नहीं है, कैसे नहीं है, इसमें है तत्पुरुष। इसका क्या आंसर रहेगा, तत्पुरुष। तत्पुरुष ही किसका भाग है, द्विगु का क्या है, भाग। तत्पुरुष यानी द्विगु का क्या है, वेद है, यानी तत्पुरुष का वेद कौन है, द्विगु है, यानी इसमें क्या जाएगा, तत्पुरुष आपका आंसर सही हो जाएगा। तो परीक्षा में सही प्रश्न आते हैं कि मतलब कोई बच्चा वो हो जाएगा, मतलब शब्द सागर में कौन सा आता है, द्विगु होता है, लेकिन द्विगु का ही भाग कौन सा है, तत्पुरुष भाग है, तो इसमें क्या आ जाएगा, तत्पुरुष आपका सही आंसर हो जाएगा। नीलगाय में कौन सा समास है, नीला है जो गाय, इसमें कौन सा समास आ जाएगा, कर्मधारय समास। नीला है जो गाय यानी कर्मधारय समास आ जाएगा इसमें। ओके, 19वां प्रश्न, राजऋषि में कौन सा समास है, राजऋषि में कौन सा समास है दोस्तों, राजऋषि में कौन सा समास है, जल्दी बताइए। राजाओं का ऋषि, मतलब कौन सा समास आ जाएगा इसमें, तत्पुरुष समास। कौन सा समास आ जाएगा, तत्पुरुष समास आ जाएगा इसमें, है ना, तत्पुरुष समास आपका सही हो जाएगा। धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र में कौन सा समास है, जल्दी बताइए। धर्म क्षेत्र में कौन सा समास है, कौन सा आ जाएगा, कर्मधारय समास आ जाएगा इसमें। कौन सा आ जाएगा, कर्मधारय समास आ जाएगा इसमें। कौन सा कर्मधारय समास आ जाएगा, धर्म क्षेत्र। ग्रामवासी में कौन सा समास है, ग्रामवासी में कौन सा समास है, ग्रामवासी में तत्पुरुष समास है, गांव का है जो वासी, है ना, गांव में रहने वाला ग्रामवासी, तो तत्पुरुष समास आ जाएगा इसमें। यथाकाल में कौन सा समास है, यानी इसमें पहला पद क्या है, अव्यय है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, अव्ययभाव समास, यानी यथाभाव, यथाकाल अब आ रहा है ना, यथाभाव भी आया था, यथाशीघ्र भी क्या आता है, अव्ययभाव समास आ जाता है ना, तो इसमें अव्ययभाव समास हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है, बारी बताया था आपको, पंचवटी 5 वर्षों का समूह है, पंचवर्ष है ना, तो इसमें क्या जाएगा, तत्पुरुष समास आएगा। कैसे आएगा, यानी इसमें द्विगु आएगा, लेकिन द्विगु कौन सा आएगा, द्विगु समास आएगा, लेकिन द्विगु का ही वेद कौन सा है, तत्पुरुष का वेद क्या है, द्विगु है, तो इसमें क्या जाएगा, तत्पुरुष समास आ जाएगा। ओके, नीलकमल में कौन सा समास है, नीला है जो कमल, नीलकमल, नील गाया इतना बार, इसमें क्या जाएगा, कर्मधारय समास आ जाएगा, आपका आंसर क्या जाएगा, कर्मधारय समास। नीला है जो कमल, इसका समास विग्रह क्या होगा, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, यानी अब भी आया था नीला गाय, नील गाय आया था, नील गाय में क्या जाएगा, नीला है जो गाय, तो इसमें कर्मधारय समास आ जाएगा, है ना। 25वां प्रश्न है, अष्टभुज में समास है, अष्टभुज में बहुवीर्य समास आएगा, यानी 8 भुजाओं की देवता, मतलब देवता, है ना, तो इसमें क्या जाएगा, बहुवीर्य समास। 8 भुजाओं की देवता कौन है दोस्तों, दुर्गा माता, क्या है, दुर्गा माता अष्ट देवी की क्या है, दुर्गा माता क्या है, अष्ट देवी, यानी 8 भुजाओं की देवी कौन सी है, दुर्गा माता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, बहुवीर्य समास अष्टभुजा में है। ओके, ये आपके पूरे 25 प्रश्न हो गए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो अगले ही क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।